इससे पहले हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह बाइकार्बोनेट्स आयन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तकरीबन हमारे पास 70% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयन? देखिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की रिएक्शन होती है, इज द रिजल्ट कार्बनिक एसिड आता है। लेकिन ये CO2 कहां से आया है? देखिए, यहां पर टिश्यूज में जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के बाद CO2 प्लस एनर्जी की रिलीजमेंट होती है, तो हमारे पास इस टिश्यू से CO2 ट्रांसफर होता है इनटू ब्लड। ये CO2 जब ट्रांसफर होता है ब्लड को, तो वहां पर H2O होता है, इनके साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज, एज ए रिजल्ट कार्बनिक एसिड आता है। लेकिन कार्बनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड है, इस वजह से ये डिसोसिएट होता है इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। अब हमारे पास ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इंक्रीज करता है ब्लड की एसिडिटी को, और जब ब्लड के हमारे पास जब इनकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास पीएच कम हो जाएगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमारे पास ब्लड बफर है, हमारे पास इनकी पीएच जो है वो ब्लड्स की पीएच 7.4 है। ये हाइड्रोजन आयन की जब एक्युमुलेशन होती है तो एसिडिटी इंक्रीज होता है, लेकिन इस तरह होता नहीं है, डज नॉट अकर। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड को बफर करता है। किस तरह ब्लड को बफर करता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शंस करवाता है, एज अ रिजल्ट रिएक्शंस करवाने के बाद हाइड्रोजन आयन की अमाउंट, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और हमारे पास ब्लड्स का जो नॉर्मल पीएच है 7.4 वो मेंटेन रहता है। देखिए, ये जो हाइड्रोजन आयन अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शंस नहीं करवाता तो ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज होता है, लेकिन ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज नहीं होती क्योंकि हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है। देखिए, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है, इसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम अटैच है और हाइड्रोजन आयन इसके साथ रिएक्ट करवाता है। ये हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन एटम लॉस करता है और हीमोग्लोबिन के साथ ये हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। देखिए, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है और इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम अटैच हो चुका है। इसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिनिक एसिड, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन आयन अटैच हो चुका है। और ये हमारे पास हेमोग्लोबिन के पास ये जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे तो उसने इसको लॉस किया है। हमारे पास ये जो बाइकार्बोनेट्स आयन है, ये बाइकार्बोनेट्स रिएक्शंस करवाता है सोडियम के साथ। रिएक्शंस के बाद हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शंस कहां पर आकर होता है? ये हमारे पास आकर होता है इन प्लाज्मा, क्योंकि यहाँ पर ये HCO3 हमारे पास बाइकार्बोनेट्स आयन प्रेजेंट होता है इन आरबीसी, लेकिन ये आरबीसी से डिफ्यूज होता है इनटू प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा में सोडियम के साथ ये रिएक्शंस करवाता है, एज अ रिजल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। और ये जो रिएक्शंस है ये पोटाशियम और क्लोराइड आयन का ये अकर होता है इन आरबीसीज। पोटाशियम ऑलरेडी आरबीसी में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे पास ये जो क्लोराइड आयन है वो डिफ्यूज होता है इनटू आरबीसी। जिस तरह हमारे पास ये HCO3 बाइकार्बोनेट आयन जो है वो डिफ्यूज होता है इनटू प्लाज्मा, एज अ रिजल्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्लोराइड आयन जो है वो डिफ्यूज होता है इनटू आरबीसी। ये हम पढ़ेंगे अब इस डायग्राम की फॉर्म में। देखिए, हमारे पास क्लोराइड शिप या हैमबर्गर फिनोमेना क्या है?
इसको हैमबर्गर फिनोमेना क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये फिनोमेना ये का कंसेप्ट दिया था उस साइंटिस्ट का नाम हैमबर्गर था, तो इस बुनियाद पे हम इसको हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड की शिफ्टिंग होती है, तो इस वजह से इनको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। लेकिन अब हैमबर्गर फिनोमेना और क्लोराइड शिफ्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले हमारे पास रिस्पायरेशन में, जब टिश्यू में रिस्पायरेशन होता है तो एनर्जी प्लस CO2 की प्रोडक्शन होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारे पास ब्लड में, और यहाँ पर आरबीसी में H2O के साथ रिएक्शन करवाता है। रिएक्शंस के बाद हमारे पास कार्बनिक एसिड आता है, लेकिन कार्बनिक एसिड हाईली अनस्टेबल होता है। एज ए रिजल्ट ये ब्रेक होता है इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। तो अब इसके बाद ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये इस आरबीसी से डिफ्यूज होते हैं इनटू प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा में सोडियम आयन ऑलरेडी से प्रेजेंट होता है, इनके साथ ये बाइकार्बोनेट जो डिफ्यूज हो चुका है फ्रॉम आरबीसी, ये रिएक्शन करवाता है। एज ए रिजल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। अच्छा, लेकिन यहां पर ये जो क्लोरीन है ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, लेकिन ये डिफ्यूज होता है इनटू आरबीसीज में, और ये जो क्लोराइड आयन है यहां से डिफ्यूज होता है आरबीसी में, और ये क्लोराइड आयन पोटेशियम के साथ जो ऑलरेडी से प्रेजेंट होता है उनके साथ रिएक्शन करवाता है। एज ए रिजल्ट पोटेशियम क्लोराइड आता है। ये हमारे पास ये जो इनके डिफ्यूजन जिस चैनल के थ्रू होता है, यहां पर ये इसको कहते हैं कि स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड्स कैरियर प्रोटीन, क्योंकि यहां पर हमारे पास स्पेशल प्रोटीन होते हैं इस चैनल्स में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाइकार्बोनेट और क्लोराइड्स की शिफ्टिंग के लिए। ये मैकेनिज्म हमने ब्लड में पढ़ा कि किस तरह हमारे पास टिश्यू से CO2 ट्रांसफर होता है इनटू ब्लड, फिर किस तरह हमारे पास वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स उनकी कैरिंग होती है। लेकिन जब ये बाइकार्बोनेट ये जो सोडियम कार्बोनेट्स है ये जब पहुंच जाता है लंग्स में, तो वहां पर ये प्रोसेस रिवर्स होता है, क्योंकि देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट है, लेकिन लंग्स में फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड डिटेच होगा, क्योंकि लंग्स में डिटेचमेंट के बाद फिर लंग्स से वो बाहर एनवायरमेंट्स में जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये जो कंपाउंड है ये जो सोडियम कार्बोनेट्स है ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम को और बाइकार्बोनेट को। देखिए ये प्रोसेस अभी रिवर्स होगा लंग्स में। फिर ये जो कंपाउंड है जो आयन है बाइकार्बोनेट्स आयन, ये फर्दर फिर देखिए ये बाइकार्बोनेट आयन ये इनके साथ पहले देखिए ये इनके साथ हाइड्रोजन आयन या बाइकार्बोनेट आपस में रिएक्शंस करवाएगा और हमारे पास कार्बनिक एसिड बन जाएगा। और कार्बनिक एसिड बन जाने के बाद देखिए यहां पर एक कार्बनिक एसिड ये फिर डिसोसिएट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को, और H2O फिर लंग्स को ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए ये जो रिएक्शंस है ये हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शंस है। देखिए ये देखिए, और ये हमारे पास रिवर्स मैनर में होगा ये रिएक्शन लंग्स में इस तरह, और हमारे पास एट लास्ट यहां पर CO2 ट्रांसफर हो जाएगा इनटू लंग्स। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। हमारे पास तकरीबन 23% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है इज इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। अब इससे पहले हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, इसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था। तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के हीम पार्ट से उनकी अटैचमेंट होती थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अटैचमेंट हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से होती है। देखिए ये हमारे पास हेमोग्लोबिन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट्स
हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से होती है। फिर ग्लोबिन पार्ट में फर्दर इन अमाइनो ग्रुप के साथ NH2 इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड्स की अटैचमेंट होती है। और हमने पढ़ा था ऑक्सीजन्स के बारे में, ऑक्सीजन्स के अटैचमेंट होती थी हीम पार्ट के साथ, लेकिन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट होती है हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट के साथ, और ग्लोबिन में फर्दर अमाइनो ग्रुप होता है और इस अमाइनो ग्रुप के साथ फर्दर CO2 की अटैचमेंट होती है। ये जो अटैचमेंट है, ये जो बाइंडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबिन पार्ट के साथ, ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर हाई होता है टिश्यू में तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है हेमोग्लोबिन के साथ, हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट के साथ, फिर ग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ। तो हमारे पास इज द रिजल्ट कार्ब अमीनो ग्लोबिन बन जाता है। पार्शियल प्रेशर्स लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड के कम होता है तो वहां पर कार्ब अमीनो ग्लोबिन CO2 को रिलीज करता है, टिश्यू CO2 को रिलीज करता है इनटू लंग। फिर लंग्स से उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो बाहर निकलता है एनवायरमेंट्स को। और यहाँ पर ग्लोबिन कार्ब अमीनो ग्लोबिन रिलीज करता है CO2 को लंग्स में, और लंग्स से फिर ये बाहर एनवायरमेंट्स को एक्सहेल किया जाता है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन डिसॉल्व फॉर्म में। हमारे पास तकरीबन 7% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है डिसॉल्व फॉर्म में, जो कि बहुत कम है, लेकिन हमारे पास डिसॉल्व फॉर्म में इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है जो कि तकरीबन 7% है।